ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मैं आचार्य अंतरंग आनंद योगी आपके समक्ष आज स्टेइंग कूल विद योगा इन समर के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं जीवाग्राम जीवा आयुर्वेद की जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, मैं वहाँ पर आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस की कोचिंग अपने जीवाग्राम में ही करता हूँ। तो आज जो हमारी जो समस्या है, अब आप देखिए कि जो लाइफ है वह किस तरह की हो गई है कि हम लोग आजकल मेडिकल कंसल्टेशन भी हम लोग एआई से लेने लगे। तो जो मनुष्य का जो स्थान है, क्या चेतना, मतलब कहते हैं शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है। शिव यानी कॉन्शसनेस, शक्ति यानी पंचमहाभूत प्रकृति। तो भगवान कृष्ण, जैसा मैंने अभी श्लोक में शुरू किया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो मैं आपको 6 रहस्य से शुरू करूंगा आज के इस वक्तव्य को, कि हमारे जीवन का जो रहस्य है, 6 रहस्य स्वस्थ रहने का। यानी आयुर्वेद कहता है समदोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी आपका जो त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, वह आप यह समझ लीजिए कि वात यानी वायु और आकाश से बना है, पित्त यानी जल और अग्नि, कफ यानी जल और पृथ्वी। ये पंचमहाभूत को बनाने वाला सत्ता मालूम है क्या है? हम उसे भगवान कहते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। ये पांचों तत्वों को मिला दीजिए, ये पांच ऐसे मिल गया तो ये भगवान हो गया। यानी द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, मतलब शक्ति, जो पंचमहाभूत प्रकृति को शक्ति कहते हैं, वह शक्ति के अंदर जो आत्मा अंतर्निहित है, वह एक्चुअली हमारी हमारा चेतना, हमारे हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, और हम जिस भी नाम से उन्हें अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, जो भी बोले, एक्चुअली वह हमारे अंदर की आत्मा है। तो आज हम आप लोगों के अंदर वह योग जगाने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि योग का मतलब होता है जोड़ना। संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मना। यानी आपका जीवात्मा, हमारा जीवात्मा यानी हमारा जीवन में क्या क्या है? सबसे पहले हमारा शरीर, उसके अंदर हमारा श्वास, और जो श्वास यानी जिसे हम प्राण कहते हैं, और मन। और इन मतलब शरीर, श्वास, प्राण, मन को किससे जोड़ना? आत्मा से। यही योग है। अब इस योग को आप हम आजकल योगा बोलते हैं और हमें उससे करने की बात करते हैं। तो हम आपको आज जो बताने आए हैं, योग में मतलब जीने की बात, और उसे हम आयु योग कहते हैं, आयुर्वेद से जोड़ करके। जो जीवानंद है, जीवन का आनंद, उसे एक्चुअली जीवानंद ही योग है, जीवन का आनंद ही योग है। इसलिए हम योग को जीवानंद कहते हैं, जीवन का आनंद। और आनंद का मतलब सुख नहीं है, आनंद का मतलब कि अनंत के साथ, ईश्वर के साथ एकाकार रहने वाला जो सत्ता है, वह आनंद है। तो आज हम उसको बात करते हुए, आज हम थोड़ा सा, या आज अपने विषय पर आते हैं। उस विषय पर आने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग जो 6 रहस्य की हम बात कर रहे हैं उसे तो हम करते रहेंगे, लेकिन क्या आप लोग को यह कॉन्फिडेंस है कि जो हम खाते हैं वह सही है? तो सबसे पहला रहस्य हमारा है कि व्हाट टू ईट, आप कैसे खाएं, या सॉरी क्या खाएं। यानी कि आपकी प्रकृति का अगर आपको जानकारी हो जाए कि मैं वात वाला हूँ कि पित्त वाला हूँ कि कफ वाला हूँ, तो वात वाली चीजें आप खाएंगे।
वात को मतलब जो वात ना बढ़ाए। जैसे मान लीजिए कि कोई वात रोगी है जिसको कि जोड़ों में दर्द रहता है, और वह सुबह सुबह खीरा खा ले, क्योंकि आजकल तो बड़े बहुत सारे यूट्यूब में गुरु हैं, वो बताते हैं सुबह में खीरा हीरा, तो उन्हें दर्द बढ़ जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे करते रहेंगे। तो हम योग की बात इसीलिए कर रहे हैं, आयुर योग, कि व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट। मतलब अब वात पित्त का समझ करके आप खाते समय क्या आप बात करते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं, क्या आप मन में तनाव लेकर भोजन करते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो तीसरा है कि आप अच्छा नींद कैसे पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो मैंने अभी श्लोक बोला आयुर्वेद का, समदोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया, यानी आपको अच्छी नींद कब आती है कि अगर आप जो आपका जो जीवन है, वह जीवन में आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और जो सुबह उठने के बाद जो आपका मल क्रिया, यानी मल मूत्र, यह जो शुद्धि क्रिया है वह ठीक से हो। तो आपको पता है समर सीजन में भी जो गर्मी की जो प्रॉब्लम्स है, कि यानी आप जो पित्त का समर सीजन में जनरली पित्त दोष बढ़ जाता है, यानी पित्त का मतलब अग्नि और जल। तो अग्नि और जल का यह जो समावेश है वह बढ़ जाता है, और आपको इरिटेबिलिटी, एसिडिटी, फिर उसका स्किन प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन, और गुस्सा आना, रेस्टलेसनेस, ये सब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आयुर्वेद और योग दोनों को अगर हम जोड़ लें, और हम यह जो हमारा सुबह की शुद्धि क्रिया, यह ठीक से होगी, तो आपको भूख भी अच्छा लगेगा। यानी स्वस्थ रहने के लिए ये तीन बातें बस महत्वपूर्ण है। पहला, कि आप सुबह में जब उठते हैं तो उठते साथ आपका पेट साफ हो जाए, यानी आपका मोशन नेचुरल हो, यानी मल मूत्र आपका शुद्ध हो, और आपको सही समय पे भूख लगे, और अच्छा भूख लगे, और सही पच जाए, और रात में आपको अच्छी नींद आ जाए। अगर आपका यह तीन हो रहा है तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। तो इसीलिए जो हमने बोला व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट, ये पहला। अब वो ईटिंग के पहले तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। और तीसरा फिर हमने बोला हाउ टू स्लीप वेल। और इनको करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए जो आज मैं आपको बताने आया हूँ। वो है कि ट्रिपल ई है। पहला है एक्सरसाइज, दैट इज योगा, जो हम प्रैक्टिकली, अगर योग है तो आसनास, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, यह मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसके नाम बताऊंगा कि कौन कौन आप करेंगे, जो समर सीजन में आपको ठंडा रखने के लिए, आपके शरीर को, मन को ठंडा रखने के लिए जो आपको आसन प्राणायाम की जरूरत है, तो वह एक्सरसाइज है। अब दूसरा जो बहुत बड़ी चीज है वह है इमोशंस। क्या आप अपनी भावनाओं को अपनी चेतना के साथ प्रेम, दया, करुणा, कृपा, सेवा भावना के साथ आप चलाते हैं। आपको पता है एक मजेदार बात, ये मैं तनाव की बात जो कर रहा हूँ, वह जो आपकी जो जीवन पद्धति में जो इमोशंस की इम्बैलेंस होती है, वह सेकेंडों में, मिनट्स में आपके जो यहाँ किडनी रहता है हमारे नाभि के बराबर में, पीछे से किडनी रहता है, उसमें आपका एक मतलब उसके जस्ट ऊपर में एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब सब लोग एड्रेनलिन जानते होंगे, कॉर्टिजोल बहुत कॉमन हो रहा है। अब उसकी ओवर सेक्रीशन जब होती है, तो उसके ओवर सेक्रीशन से हमारी पाचन तंत्र पहले डिस्टर्ब होती है, फिर श्वसन तंत्र डिस्टर्ब होता है। यानी हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। और इस प्रकार जो सही स्वस्थ है, सही स्वास्थ्य, वो हमारा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अब हम लोग यह समझेंगे कि आज जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो बैलेंस होनी चाहिए, यानी ईड़ा भागीरथी गंगा, ये जो लेफ्ट है आपकी, ये गंगा नाड़ी या ठंडी नाड़ी है। पिंगला यमुना नदी, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी। अब आपकी लेफ्ट और राइट, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी हीट बढ़ गई बॉडी में, आपकी पित्त बढ़ गई, आपकी अग्नि दोष हो गया, यानी अग्नि और जल का बैलेंस पित्त है। अब जल तत्व तो आप कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, आप फल कम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आप सलाड्स नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल को फ्राई करके खा रहे हैं,
तो और ऑयली खा रहे हैं, तो इस तरह से वह आपकी जो जल तत्व है वह पित्त को बैलेंस नहीं करती। आपकी अग्नि को जल के साथ जो बैलेंस होगा तो उसे हम पित्त कहते हैं। तो हीट आपके बढ़ जाती है। अब हीट बढ़ी और साथ साथ आपने तनाव ले लिया, जो कॉर्टिजोल बढ़ा दिया। तो कॉर्टिजोल बढ़ा दिया तो आपकी जो पूरी जो बॉडी की जो सिस्टम है, हीटिंग हीटिंग अरेंजमेंट्स है, वो सारा बैलेंस बिगड़ गया। तो इसीलिए इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, करना ही है कि बस आपकी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो अपान वायु है, इसको आप डिटॉक्स, यानी इसकी डिटॉक्सिफिकेशन आप अच्छे से कीजिए। जो मैंने आपको स्वस्थ रहने का पहला पॉइंट यही बताया कि आपकी शुद्धि क्रिया अच्छी होनी चाहिए। और आपकी प्राण वायु, जो आपकी श्वास क्रिया है, जो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है, वह ब्रीदिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कि यानी कि आपकी जो बाएं और दाहिना का कब चलना चाहिए, आप सुबह में शुद्धि क्रिया हो गई, पेट साफ हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय से 3 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अब आप उसके मतलब 5 बजे के आसपास में अगर आप उठ जाते हैं और आपकी पेट साफ हो जाती है, और उसके बाद जो आप योगासन प्राणायाम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, वह आपकी ऐसी हो कि आपका बाईं नासिका चले, तो आप समझ लीजिए कि ठंडी नाड़ी चल रही है आपकी। फिर आप कोई दिन में आप लिखने पढ़ने, कंप्यूटर में काम करने, सोचने, यह सारे काम कर रहे हैं, तो उस समय भी आपके लेफ्ट चलनी चाहिए। अब उसके बाद आपका राइट, जब आपको भूख लगती है तो राइट चलना चाहिए। और आपके भूख लगने से लेकर भोजन पाचन, अब आप बाहर धूप में जाना है, शारीरिक काम करना है, तो आपकी राइट चलनी चाहिए। तो यही है समदोषा समअग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अविदेत। तो मतलब स्वस्थ रहने के लिए आपका ये दोष, वात पित्त कफ का दोष बैलेंस कब होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से। यानी ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य कथा सुषुम्ना के सरस्वती। अब मजा की बात देखिए, जो प्राण वायु की बात करें, जो प्राण शक्ति है, जो हमारा इनर फोर्स है, वह इनर फोर्स हमारा ऐसा है कि आपका जो लेफ्ट और राइट, अब आपकी अगर मान लीजिए लेफ्ट कम चलेगी, राइट ज्यादा चलेगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और आपको अभी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल वर्क है, चलना है, तो आपकी बीपी डाउन हो जाएगी, तो फिर आपका लेफ्ट जो है वह चलता रहेगा, राइट नहीं चलेगा। तो दोनों चाहिए। अब आपको कब कहाँ कैसे, यह मैंने आपको बताया। इस तरह से करके आप अपनी प्राणवायु को ठीक करेंगे। उसके लिए आपको हम कुछ प्राणायाम के नाम बताएंगे। और आपकी अपान वायु को जो शुद्धि क्रिया है, उसमें मणिपुर चक्र के, यानी जो आपकी मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र नीचे यहाँ पर नाभि है, इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। अग्नि का जो चक्र है, और नाभि के नीचे जो हमारी यूरिनरी पॉइंट है, वहां पर जल तत्व तो है, वहां स्वादिष्ठान चक्र है। इन दोनों की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ये यह ठीक रहेगा, यह साफ रहेगा। जो हमने श्लोक में ही बोला कि मल क्रिया आपकी शुद्ध रहेगी। जो पहला हमने स्वस्थ रहने का जो बात बताया, कि उसमें आपका यह स्थिति होगी कि आपको आसन, तो इसमें बहुत सारा सिंपल आसनास है। जैसे आप नाभि के पास ठीक करने के लिए आपको हमारे जो योगाचार्य जी हैं, जो रोज आपको योग सिखाते हैं, तो आपको आसन बताया होगा जिसमें एक ट्विस्टिंग वाला आसन है। मतलब आप ऐसे करके जी, यानी जो आपने देखा होगा कि इस तरह से आप जो बॉडी को ऐसे करके और इस तरह से ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आप ऐसे करके भी ट्विस्ट करते हैं, तो यह भी ठीक है। या आप मान लीजिए नीचे नहीं बैठ पाते, तो कुर्सी पर बैठ के ही ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। यानी आपका ये पहला, आपका यहाँ पर ये शुरू। और इसी में थोड़ा सा अगर आप लोग अगर जानते हैं, तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है। तो इस तरह से करके आपको बड़ा मतलब आनंद आएगा कि आप सुबह उठते हैं ना, तो ऐसे ट्विस्ट करके आप थोड़ा वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा आप स्ट्रेचिंग करके ताड़ासन करते हुए वॉशरूम जाते हैं। आप सुबह उठते समय, उठते साथ आप, अगर आप पवन मुक्तासन करके उठते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यह सब आपके सुबह सुबह ही उठते साथ पवन मुक्तासन, मतलब आप पैर को फोल्ड कीजिए, फिर सीधा कीजिए। तो यह सुबह उठते साथ बिस्तर छोड़ने से पहले आप पवन मुक्तासन करके उठें। और फिर उसके बाद
आप आसन करने के लिए शुद्धि क्रिया में पवन मुक्तासन बहुत महत्वपूर्ण है। मंडूकासन है कि आप ऐसे पेट दबा करके, जैसे आप ये देखिए कि आप आराम से ऐसे, अगर वज्रासन, आपका घुटने ठीक है, आप स्वस्थ हैं तो घुटने भी ठीक होंगे, आपके जॉइंट्स ठीक होंगे। आपकी, मैंने कहा कि अपान वायु गड़बड़ होगी तो एसिड होगा, एसिड आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा और फिर उसके बाद आपको ये करेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप सिंपल पेट दबाइए, आप सांस छोड़ के और ऐसे करके दबा लीजिए। अब मान लीजिए आगे नहीं बैठ सकते, सॉरी, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पर बैठ के भी दबा सकते हैं। दबा लीजिए, ऐसे करके दबा लीजिए, पालथी मार के बैठ के दबा लीजिए। ठीक है, यानी आप उसको कीजिए, थोड़ा पेट हिला सकते हैं तो हिला लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले नीचे झुकने का सांस नहीं रोकेंगे। तो ये आपका, ये मंडूकासन बड़ा सिंपल बता दिया। आप पवन मुक्तासन, मलासन, यानी कि आप जो ऐसे, आप इंडियन टॉयलेट तो यूज नहीं हो रहा, तो कम से कम ऐसे तो बैठ जाइए। और ऐसे बैठ करके आप, अगर इसको अगर ऐसे कर सकते हैं तो ये मलासन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं बैठ सकते अगर, तो घुटने की दिक्कत है, तो सिंपल मैंने आपको कुर्सी वाला मंडूकासन बता दिया। लेट करके आप पवन मुक्तासन कर लीजिए, पैर को फोल्ड करना, सीधा करना, वो कर लीजिए। फिर लेट करके आप सेतु बंद आसन, सेतु बंद आसन में आप बॉडी को किस तरह से आप लिफ्ट करते हैं, तो सेतु बनाते हैं, ये भी आपको हमारे योगाचार्य जी बता रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सलभाषण, मतलब लोअर चक्रास जो आपकी है यह मजबूत होनी चाहिए। धनुरासन में आपका ये, अब प्राण, अपान वायु और प्राण वायु, ये दोनों, ये अपान का स्थान हो गया और ये प्राण का, तो ये दोनों वायु बैलेंस होगा। आपकी बहुत जबरदस्त आसन है धनुरासन और भुजंगासन। तो ये दोनों आप इसको समझिए। और फिर उसके बाद आपका जो है, और रिलैक्स करिए, जो रिलैक्स लास्ट में करते हैं, शीतलासन और शवासन। तो इस तरह से करके आपका यह, अब योगासन तो आपका रोज हो ही रहा है। और हम आपको आपके, हाँ, एक मैं बात बोलना भूल गया कि मैं जो ये सब बातें बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप लिख लीजिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको स्वस्थ रहने, मतलब के लिए मैंने पहला 3 पॉइंट बताया, कि 3 पॉइंट ये है कि आपका सुबह में शुद्धि क्रिया होना चाहिए, जो हमने आयुर्वेद का श्लोक बोला कि समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया, यानी कि आपका मल मूत्र ठीक होने चाहिए। तो आपकी जो 3 दोष है, वात पित्त और कफ, वात पित्त कफ बैलेंस हो जाए, वात मतलब वायु और आकाश की इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, पित्त यानी अग्नि और जल का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कफ यानी जल और पृथ्वी का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब आप ये बैलेंस करें और इसके लिए आपकी शुद्धि क्रिया अच्छी होनी चाहिए। शुद्धि क्रिया अच्छी होने के लिए आपका जो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वह इस तरह से हो कि सुबह उठते साथ आपको मोशन हो जाए। तो ये आपका पहला स्वस्थ रहने का बात है। तो उसके लिए हमने आपको, जो आप नोट कर रहे हैं ना, तो आप ये नोट कर लीजिए कि पहला आसन वह है कि आप उठते साथ, बिस्तर छोड़ने से पहले, आप जैसे बिस्तर छोड़ते हैं तो आप लेटे लेटे आप इसको ऐसे बॉडी को खींचिए और फिर उसके बाद पैर फोल्ड कीजिए। तो ये आपका सुप्त ताड़ासन और पवन मुक्तासन, ये आप करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार, कि इस तरह से देखिए कि ऐसे करके ऐसे खींच लिया और फिर उसके बाद ऐसे मोड़ लिया। बहुत सिंपल है। आप चाहो तो ऐसे उठा सकते हो, गर्दन में दर्द है तो नहीं उठाना। इस तरह से सुबह आपका नींद खुल जाए तो आप, मान लीजिए पीछे दीवार है तो उसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो ये आप सुबह में आप इसको कर लीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप सुबह में, जैसे मैंने कहा, शुद्धि करनी है, और सुबह में आपको उठने के तुरंत बाद भी अगर प्रेशर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा, आप इस तरह से, जो रात में आपने भोजन किया, भोजन आपका सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए, भोजन लेट नहीं होना चाहिए, और भोजन करने के 2 घंटे बाद ही सोना है। और तब आप जो उस समय जल ग्रहण करेंगे तो वह जल आपके अंदर है। अब आपकी मान लीजिए छोटी आंत में अपच, यानी जो हमारे जीवन की पहली बीमारी जो होती है उसे हम कहते हैं आम, यानी अपच। आपका आम यानी आपकी इनडाइजेशन इज द फर्स्ट डिजीज ऑफ योर लाइफ। अब यह आपकी सुबह सुबह आपकी इनडाइजेशन फील होगी, तो आप जैसे ही गैस रिलीज करने वाला पवन मुक्त आसन करेंगे, यानी पैर को फोल्ड करेंगे सीधा करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे सीधा करेंगे, और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे। यानी कि आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी प्राण वायु मजबूत होगी, और फोल्डिंग करेंगे तो आपकी अपान वायु मजबूत होगी। बहुत सिंपल बता दिए।
अब ये सुबह आपकी नींद खुलने से पहले आप कर लीजिए। यूरिन का प्रेशर हो, आपको वॉशरूम जाना हो, तब भी आप 4 बार ही तो करना है। 4 बार करिए, उसके बाद उठिए। आप अपने पास थर्मस में, किसी स्टील थर्मस हो तो अच्छा है, उसमें आप गुनगुना पानी पहले से रखिए और गुनगुना पानी पी लीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद वॉशरूम जाइए। वॉशरूम जाते समय आप ताड़ासन करते हुए, वॉकिंग करते हुए जाइए। यह आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रेशर आएगा, अच्छा शुद्ध हो जाएगा। मान लीजिए आपको जो है प्रेशर नहीं आया, आपकी डिटॉक्स नहीं हुई, पेट नहीं साफ हुआ, तो आप आइए, बैठिए आराम से। आपको जो आयुर्वेद के आपके आचार्य डॉक्टर जो आपको बताते हैं, उस प्रकार आप सुबह में आपको क्या लेना है, कौन सा काढ़ा, चूर्ण या आपका नींबू पानी जो आपको सूट करता है, वो आप उनके द्वारा आप डिस्कस करके, आप यूट्यूब को गुरु ना बनाए, एआई को गुरु ना बनाए। आप किसी भी आयुर्वेद के, आपके जीवा में तो बैंड ऑफ डॉक्टर्स हैं जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, आप उनसे कीजिए। आप हमारे जीवाग्राम में आइए, वहाँ आकर आप आनंद के साथ, एक स्वर्ग है वहाँ, तो वृंदावन है वो, और वहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला के साथ आप समय बिताइए। तो आप इस तरह से करके आप अपनी जो सुबह की जो दिनचर्या वो शुरू किया। अब इसके बाद साथ साथ आपको जो आसनस जो मैं बता रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए कि वह आपका पहला आसन जो पवन मुक्तासन आपको सुबह उठने का बता दिया। उसके बाद आप जब योगासन करेंगे, तो सबसे पहला आसन आपका रहेगा, वह रहेगा कि आप आराम से ट्विस्टिंग कर लीजिए। ट्विस्टिंग का आपको हमने 2 आसन बता दिया। ट्विस्टिंग वाले में आपको वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसके बाद आप थोड़ी सी मलासन कर लीजिए, यानी पैर को फोल्ड करके, सॉरी, जो टॉयलेट में जैसे बैठते हैं उस तरह से बैठने वाला कर लीजिए, अभी जो मैंने दिखाया था। और उसके बाद आप थोड़ी सी ये करने के बाद आप लेट जाइए और पवन मुक्तासन कर लीजिए। सेतु बंद आसन कर लीजिए, ब्रिज पोज, जो बॉडी को लिफ्ट करने वाला है। फिर उसके बाद आप उल्टा लेट करके, तो लोअर चक्रास जो आपकी है, जो अपान वायु को और मजबूत करने के लिए, और जो जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, जो माताओं बहनों को मासिक की समस्या, और जिन बहनों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो गई, वो सबके लिए आपकी जो नीचे के जो चक्र हैं उसको मजबूत करने के लिए सलवासन। और फिर उसका धनुरासन। धनुरासन में मैंने आपको बताया कि आपकी ये चक्र, जो नीचे का आपका स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये दोनों आपकी यहाँ से और अनाहत चक्र तक और विशुद्ध चक्र तक, यानी प्राण और अपान वायु दोनों बैलेंस होगा। और उसी प्रकार भुजंगासन, भुजंगासन से भी दोनों बैलेंस होगा। तो आपने नोट कर लिया कि ये आसन है आपके, कि आपका ट्विस्टिंग वाला आपका वक्रासन, या अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप नीचे नहीं बैठ के कर सकते तो कुर्सी पर ट्विस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका थोड़ा, अगर अगर आप मलासन में बैठ सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो मंडूकासन कर लीजिए। आप नीचे वज्रासन में मंडूकासन नहीं कर सकते तो कुर्सी पर बैठ के आप मंडूकासन कर लीजिए। उसके बाद लेट करके आप पवन मुक्त, लेटने के लिए आप नीचे नहीं लेट सकते तो आप अपने बेड पे लेट के कर लीजिए। जो आसनास हैं, पवन मुक्त आसन, सेतु बंद आसन, सलवासन, धनुरासन और भुजंगासन और शीतलासन, और ये सब मेन मेन आसन है जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम की बात कर लें। प्राणायाम में आपका जो बैलेंस करेगा, वह आपको पहला जो मैंने बता दिया, उड्डयन बंद। यानी उड्डयन बंद, यानी आपको सांस छोड़ के और पेट को खींचा, यानी आप सांस छोड़ते हैं और छोड़ करके आपका पेट अगर आपका नाभि ठीक है तो देखिए इस तरह से ये अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग थोड़े से योग करने वाले लोग हैं, वो पद्मासन लगा के उड्डयन बंद ऐसे, और अपान मुद्रा है, ये अपान मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा लगा के ये है। और हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। और फिर उसी प्रकार आप अग्निसार कर लीजिए। अग्निसार में छोड़ा, इसका सिर्फ कंट्रा इंडिकेशन एक ही है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं और दवा खाने के बाद भी बीपी हाई रहता है तो वो ना करें। और हार्ट हार्ट पेशेंट ना करें। मासिक धर्म के दौरान माता बहनें कोई भी पेट वाला प्राणायाम ना करें। वह सिंपल
डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब इसी प्रकार एक बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है, वह है आपका शीतली शीतकरी। शीतली शीतकरी, आप जीभ को गोल कीजिए और जीभ को गोल करके सांस लीजिए। ठीक है, पाइप की तरह गोल ऐसे करके। होठों को बंद किया, नाक से छोड़ दिया। ठीक है। अब उसके लिए मुद्रा ये नहीं है, अपान मुद्रा आपका जो बताया वो डिटॉक्स वाला अपान मुद्रा है, राइट। और ये आपकी ये जो है ये आपकी व्यान मुद्रा है। तो आप अपान और व्यान दोनों को लगा के कर सकते हैं शीतली शीतकरी, राइट। तो ये आपके एक्चुअली उडान मुद्रा है। तो इस तरह से मुद्राओं का भी मैं थोड़ा बताऊंगा। और अब ये शीतली शीतकरी कैसे करते हैं? दांत से। मतलब थोड़ी देर आपको रोकना है, शीतली में भी जैसे किया, फिर से दिखा रहा हूँ। होठों को बंद किया, थोड़ी देर रोक लिया सांस, 5-10 सेकंड, फिर सांस छोड़ दिए। ये है। और शीतकरी में थोड़ी देर सांस रोका, फिर नाक से छोड़ दिया। ये हो गया आपका। और इसके बाद आपका शीतली शीतकरी। अब आप भस्त्रिका, बहुत सिंपल भस्त्रिका आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशंस में जो कराते हैं कि वो ऐसे कराते हैं, ऐसे ऐसे कराते हैं। ठीक है। मैं आपको मुद्रा के साथ बता रहा हूँ। ये है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा यानी कि आपकी लिटिल फिंगर, ये आपकी जल तत्व का मुद्रा है, वरुण मुद्रा कहते हैं इसको। और ये आपकी पृथ्वी मुद्रा, ये पृथ्वी तत्व का मुद्रा, ये पृथ्वी। ठीक है। ये देख लीजिए, मैं रिंग फिंगर को टच कर रहा हूँ, मतलब लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये प्राण मुद्रा है। ठीक है। जो हमने आपको बताया कि प्राण ठंडा रखने के लिए आपकी प्राण वायु मजबूत होनी चाहिए। ओके, तो ये प्राण मुद्रा आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन, ये आपकी इसको इसको ठीक रखता है। तो ये आपने इसको लगा लिया। अब इसके साथ साथ ये अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा मतलब मिडिल फिंगर यानी पृथ्वी तक, और ये आकाश, पृथ्वी और आकाश इसका मिलन से। और ये आपका अंगूठा अग्नि। ये इस तरह से पांचों तत्वों का आपका अलग अलग मुद्रा बनाने का मतलब, इतनी योग की ये सूक्ष्म विज्ञान है कि आप अपने शरीर को पांचों तत्वों को बैलेंस करके आप अपनी वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब ये देखिए, अग्नि है, ये वायु है, तो ये अग्नि और वायु मिला लिया तो आपकी, आपको पता ही है कि अग्नि, अब ऐसे करके हम लोग बैठते हैं ध्यान में, ये बहुत बहुत कॉमन है। तो ये क्या है? एक्चुअली ज्ञान मुद्रा है। इसी को नीचे लगा लिया तो ये प्राण मुद्रा हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुद्रा हो गई। ये आकाश है। आकाश मुद्रा भी आपको जरूरी है, लेकिन आकाश मुद्रा जनरली हमारी वात वाले को ठीक है, क्योंकि उनका माइंड इम्बैलेंस रहता है, उसको एक स्टेबिलिटी में लाने के लिए। लेकिन आपका भी अगर तनाव बढ़ गया तो स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आपका तनाव बढ़ेगा, तो आपके पित्त दोष होगी, पित्त दोष होगी तो आपका सर गर्म होगा, आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा चलेगी, सूर्य नाड़ी ज्यादा चलेगी, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो वीगस नर्व है, वो कम चलेगा और आपको फिर जाकर आपको तनाव होगा। सॉरी, तनाव के कारण आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी। तो इसीलिए आप अगर तनाव ना लें, उसके लिए आकाश मुद्रा। फिर ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपके बॉडी में वीकनेस है, लो बीपी, या आपके बॉडी में वात रोग हो गया, यानी बॉडी में अभी आपको दर्द हो रहा है अलग अलग जगह पे, तो ये आपका, ये क्या है? ये पृथ्वी मुद्रा। ठीक है। पृथ्वी मुद्रा आपकी पृथ्वी यानी बॉडी का जितना भी फिजिकल पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, जो आपका, जो सात धातु कहते हैं हमारे आयुर्वेद में, कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये सात में से आपका मांस, मेद और अस्थि, यानी मांस यानी आपकी फ्लैश हो गई, मेद यानी चर्बी, और अस्थि यानी हड्डी, ये तीनों को आपको ठीक करने के लिए पृथ्वी मुद्रा। अब ये जल मुद्रा। आपके बॉडी में 70% जल है। रस, आपके पूरे बॉडी में जो फ्लूइड है वो रस धातु, और रक्त यानी रक्त के अंदर भी ब्लड है, तो ये दोनों को ये बैलेंस करता है। अब हमने आपको यह बताया कि ये प्राण है और ये अपान है, तो ये इसका इस तरह से, और ये पंच प्राण मुद्रा हो गए, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो इस तरह से आपका ये बैलेंसिंग है। अब
अब आप इस सब को बैलेंस अगर करना जान गए तो आपका फिर मस्त जीवन चलेगा। तो इसीलिए आप इसमें इस मुद्रा में अगर लगा लिए, यानी आपको अगर प्राण की है, हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग ठीक करनी है तो प्राण मुद्रा। अब आपके लेकिन पेट भी गड़बड़ रहती है, तो आप साथ साथ अपान, तो ये प्राण और अपान दोनों को मिलाने से, पता है बड़ा जबरदस्त नाम है, वज्र मुद्रा। यानी आपकी, भगवान शिव को कहते हैं वज्र कठोर कुसुम को रख। यानी भगवान शिव एक नारियल की तरह है, बाहर से कितना कठोर मजबूत वज्र, और कुसुम यानी फूल की तरह कोमल, ये है शिव। तो आप भी वैसे ही मजबूत हो जाएंगे बाहर से, बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी, योर बॉडी शुड बी वेरी स्ट्रांग, है ना। आपकी शरीर बहुत मजबूत होनी चाहिए, और मन आपका बहुत आनंद में, शांत प्रेम में, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बहुत शक्तिशाली बॉडी बिल्डर हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी इस मुद्रा में आप आराम से ऐसे हाथ ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करेंगे। ये ये आपका बहुत सिंपल भस्त्रिका हो गया। आप आगे से ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। तीसरा ये, देखिए पीटी परेड करते थे ना बचपन में, पीटी वगैरह स्कूल में, ये पीटी ही है आपका भस्त्रिका। फिर ऐसे ऐसे हिला लीजिए। ये तो पता है, ये जो आपके चिक डांस है, ये है, ये आप इस तरह से अगर आप पक्षी बन जाइए थोड़े समय के लिए, तो आप बहुत मजे में रहेंगे। आपका कभी भी बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम। आपकी प्राण वायु मजबूत रहेगी। और थोड़ा सा जिनको सर्वाइकल हो जाता है, तो थोड़ा सा कंधा हिला लीजिए ऐसे, समझे। तो इस तरह से देखिए, मैंने भस्त्रिका बहुत सिंपल बता दिया। अब यह भस्त्रिका किया, आपकी बॉडी में आपकी प्राण अपान या बैलेंस हुई, और ईड़ा पिंगला बैलेंस हुआ, सुषुम्ना आपका चलने लगा, बहुत अच्छा हो गया। अब आप इसको करने के बाद आप अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने के लिए मैं जो बताता हूँ, कि मैंने योग को क्या कहा, कि आपका ये पंच महाभूत जो शक्ति है, आपकी जो प्रकृति है, वह प्रकृति को आपको आत्मा से मिलाना, जो भगवान की परिभाषा मैंने दिया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। ये पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाला जो शिव है, आत्मा है, और जो शक्ति को बैलेंस करता है, प्रकृति को बैलेंस करता है, इन प्रकृति यानी राधे का कृष्ण, शक्ति प्रकृति का शिव, ये दोनों बैलेंस करने वाली जो सत्ता है, वह सत्ता आपका ब्रह्म है। और उसी को ब्रह्म कहते हैं। ओम चैंटिंग से ब्रह्म, या अ उ म ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम गॉड भी कहते हैं, आपको पता है। आप लोग शायद जानते होंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता। गॉड मतलब ओम, अ उ म। अ मीन्स ब्रह्मा, उ मीन्स विष्णु, और म मीन्स महेश। क्या है? जी फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, और म फॉर महेश यानी डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो आया वो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम महामृत्युंजय लास्ट में करते हैं, जब हमारी परेशानी आ जाती है, कि हम कहते हैं मृत्यु और मुक्षय अमामृतात, लेकिन उसके पहले का लाइन क्या कह रहा है? उर्वारुक बंधना मृत्यु और मुक्षय अमामृतात। उर्वारुक मतलब आप अगर महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम, सुगंधिम है, मतलब उनका नाम लीजिए तो वह सुगंध ही सुगंध है। आपके शरीर से चंदन का सुगंध आएगा, आपके शरीर आरोग्यता को प्राप्त करेगा। और सुगंधिम पुष्टि मतलब पोषण, पुष्टि, आपके ऊर्जा, आपके 80 साल की उम्र में भी आप ऊर्जान्वित रहेंगे। वी विल बी फुल ऑफ एनर्जी लाइक ए 16 years ओल्ड गर्ल और बॉय। आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और उर्वरकता, आपके अंदर की फर्टिलिटी, आपको आपके अंदर जो प्रोड्यूस करने वाली शक्ति, वो हमेशा वहां बनी रहेगी। ये है। अब इसका आप लास्ट वाली बात करते हैं, मृत्यु और मोक्ष, मतलब आपकी मृत्यु से भी मुक्ति हो जाती है, इस लेवल का है ओम। तो अब आप इस ओम चैंटिंग करके, आप कोई अगर मंत्र जानते हो, आपका गायत्री मंत्र हो, कोई मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, हरे कृष्णा मंत्र हो, कीर्तन मंत्र हो, सब करके और फिर आप अनुलोम विलोम करेंगे, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बैलेंस होगा। और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत से ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस जहाँ आज्ञा चक्र है, वहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति उठती है। तो इसीलिए आप इस तरह से ये देख लीजिए, ये एक और मुद्रा है, ये हम कहते हैं कि ये वातनासक मुद्रा है। तो ये आपकी वायु हो गई, और ये आकाश हो गया। तो ये वात वालों के लिए है।
कि पित्त को बैलेंस करने के लिए वात का भी बैलेंस होना है। तो ये आपका इस तरह से आप ये मुद्रा लेकर, ये आप यहाँ पर वज्र मुद्रा में, फिर इस तरह से आप अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे लेफ्ट से लेंगे और आपके भगवान का नाम, आप चाहे राम का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, ब्रह्म बोलो, आप जो भी नाम लेना चाहते हो, वाहे गुरु बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, हर सांस में लीजिए। इस तरह से लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, तो रिंग फिंगर से हमने लेफ्ट को बंद किया, राइट से फिर लिया, तो फिर लेफ्ट से छोड़ दिया। इस तरह से आपका अनुलोम विलोम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बैलेंस होगा। अब इसमें, अब मैंने चूंकि हमारा विषय है ठंडा रहना गर्मी में, तो आपको इसके अलावा आपको चंद्रभेदन प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम भी करना है। उसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपके लेफ्ट कम चल रही है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है, बॉडी में हीट है, माइग्रेन है, सर दर्द होता है, तो आप उस स्थिति में, आपका राइट ज्यादा चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपको बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो आप लेफ्ट को चलाइए। लेफ्ट को चलाने के लिए आप लेफ्ट से ज्यादा देर सांस लीजिए, ऐसे लेफ्ट को करीब 20 बार चला लीजिए, फिर लेफ्ट टू राइट कर लीजिए। ये है आपका चंद्रवेदी। फिर राइट बंद किया, हमने राइट से नहीं लेना है हमको चंद्रवेदी में। अनुलोम विलोम में आपको दोनों तरफ से लेना है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेके लेफ्ट। इसमें आपको लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मैंने आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, प्राणायाम में क्या क्या है। आपका सबसे पहला है आपका उड्डयन, पेट को हिलाने वाला, अग्निसार, पेट को खींचने वाला, पेट को हिलाने वाला। फिर उसके बाद आपका है शीतली शीतकरी, और उसके बाद आपका भस्त्रिका, बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया। और अनुलोम विलोम ब्रह्म के नाम के साथ, ओम की साधना के साथ, कीर्तन ध्यान की साधना के साथ अनुलोम विलोम करिएगा, तो आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी। आप ऐसे ही बैठे हैं, कहीं भी आप बात कर रहे हैं, नाक दबाना शुरू कर दिए और आपका ध्यान नहीं है, तो आपकी नाभि से ऊपर कुंडलिनी नहीं उठेगी और आपको परेशानी और बढ़ेगी। इसीलिए आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बैलेंस सीखिए। अब इस पर, इसके बाद आप प्राणापान का हम आपको बैलेंस बता दिए। अब आपका जो भोजन है वह बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में भोजन, मतलब मैं आयुर्योग की बात कर रहा हूँ, तो आपका भगवान कृष्ण को याद कीजिए। फिर से मैंने जो पहला जो आपको स्वस्थ रहने का बात बताया, उसमें शुद्धि क्रिया के बाद सही भोजन, यानी सही भोजन, व्हाट टू ईट, प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार। तो आप इसको समझिए, भगवान कृष्ण कहते ही हैं आयुर्वेद की इस बात को, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। युक्त आहार, सही आहार, यानी आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपका रहन सहन अच्छा होगा, आप सही खाएंगे और सही तरीके से खाएंगे। वात पित्त कफ को समझ लेंगे, बहुत सिंपल है। आयुर्वेद के लोगों से जुड़िए, आप जीवा के लोगों से जुड़िए। आपके जीवा में तो वेबसाइट ही है, आप अपने जीवा.com और उसमें वीपी के, आप ऐसे भी जीवा.com में वीपी के, ये वात पित्त कफ ऐसे भी करेंगे तो आपको एक एक फॉर्म खुल जाएगा, और उस फॉर्म में आप अपना फॉर्म भर दीजिए। आप उसको अगर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड करके रख भी लीजिए, और आपको, आप जो नंबर डालेंगे उस पे आपको कॉल आ जाएगा, और आपको सेवा मिलती रहेगी। तो इतना बढ़िया है। मतलब जीवा इज हैविंग द फर्स्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ द वर्ल्ड 30 years ago, 30 to 40 years ago। तो डॉक्टर प्रताप चौहान जी जैसे एक महापुरुष जो आपके समक्ष आते भी हैं, तो उन लोगों की आज कृपा है कि आपके घर घर आयुर्वेद पहुंच रहा है इनके माध्यम से। तो इस तरह से आपका आहार, यानी प्रकृति के साथ, आपकी वात पित्त कफ के निर्णय के साथ आपका आहार होता है, तो बड़ा मस्त होता है। तो इस तरह से आपका जो मतलब लाइट फूड को, अग्नि को बैलेंस करने वाला, यानी आपकी फल और जल और सलाद ये बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद फल आप कभी भी भोजन के साथ ना करें, और खिचड़ी दलिया टाइप की चीजें ज्यादा खाएं। अभी इस गर्मियों में आप मिलेट्स वाली खिचड़ी भी खाएं, मिलेट्स वाली रोटी खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स को आप फ्राई करके मत बनाइए, ग्रीन वेजिटेबल को पानी डाल के अच्छा टेस्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सलाड्स जो आपको बताया, खीरा गाजर टमाटर, लेकिन
अगर आपको पता नहीं है प्रकृति के बारे में, आपका वात भी है, तो शाम को अगर आप सलाद लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए शाम को आप, पेट बहुत गर्म रहता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन खीरा ना लें, मूली ना लें। आप गाजर वगैरह, गाजर बीटरूट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन स्टीम करके लेंगे सलाद तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार अब जो बचना है वो है पाँच, पाँच, पाँच च और पाँच प। चीनी, चाउमीन, चॉकलेट्स, चिप्स, चाय। देखिए कितना मस्त मैंने बोला। अब पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, पैटीज, पिज्जा, बर्गर, उसी की फैमिली से सब। ये सब जंक फूड से बचिए। ये सब जो आपकी ये भोजन है उससे बचिए। पनीर की भी बात मैंने कहा, अगर मिक्स वेजिटेबल के साथ है, आपका घर का बनाया हुआ, तो ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कीजिए। और चाय, कॉफी, ये सब से बचिए। और ये सब चीज के बाद अब है कि थोड़ा सा, अगर आपकी अग्नि दोष हो गई तो वात दोष भी हो जाएगा, यानी आपकी पित्त अगर गड़बड़ हुई तो गैस बनेगा। तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो इसके लिए आप जो जो बैलेंसिंग है वो आप कीजिए। आपकी रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, अनिद्रा, यानी कि जिसकी बात हो जाती है ना, उसको फिर नींद ठीक नहीं आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी आसन सब ऐसे ही करीब करीब उसी तरह के आसन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आसन जो स्टैंडिंग वाले आसन है, यानी ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, इजी वे में जो कर सकते हैं। और वक्रासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध आसन जो मैंने बताया पित्त के लिए, वो वात में भी ये और आसनास है थोड़ी सी। ये जो प्राणायाम है ये सब भी हो जाता है। और इसके बाद आपकी मुद्राओं में, ये जो मैंने बीच में ही बताया आपको, ये आकाश, ये जो मुद्रा है, आकाश मुद्रा, इसको बैलेंस कर लेंगे। और ये वायु है तो इन दोनों को नीचे लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्राणायाम भी उसी तरह का सब है। और इसमें आप थोड़ी सी हल्के फुल्के भोजन में करें, लेकिन आप जो फ्रूट्स हैं वो सब खाएं। थोड़ी काली मिर्च पाउडर उस पर डालें, ताकि कोई वात वाले को थोड़ा सा वो अग्नि को बैलेंस करके आप ये करेंगे। और उसी प्रकार कफ प्रकृति वाले जो, कफ तो जनरली नहीं होता है इस गर्मियों में, लेकिन फिर भी कुछ कारण से आपकी इंडाइजेशन होने से, गैस वगैरह होने से, आपके पित्त की गड़बड़ी से इसमें भी आपको कफ हो सकता है। तो इसीलिए आप लेथार्जी फील करेंगे, आपको नींद आएगी। तो दिन में आप सोने का आप कोशिश करिएगा ना करें। और यही सब आसन जो हमने आपको बताया, उसमें थोड़ी सी आप सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्टिविटी चाहिए। एक यौगिक डांस हम सिखाते हैं आपको, कौशिकी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, KOSHIKI, कौशिकी। आपकी जो पंच कोशास हैं, पांच कोशों को बैलेंस करता है। ये आपका होगा। अब इसके बाद आ, अभी मैं समाप्त कर रहा हूं। तो आप लोगों ने अगर नोट किया होगा कुछ, तो आप लोगों को अगर कोई प्रश्न करना है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं हमारे। आप अगर कोई चाहेंगे तो आपको हमारे द्वारा, मतलब अनम्यूट करने की अगर सुविधा होगी तो मैं आपको उसको, प्रश्न को ये कर सकता हूँ। नहीं तो आप अपने एक्सपीरियंस ऐसे भी आप शेयर कीजिए। तो इस तरह से जो मैंने आज आप लोगों को बताया कि कैसे आप वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, ये आप कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से आप उन्हें, अगर किन्हीं का प्रश्न हो भी, तो आप लोग हमारे जीवा की टीम जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो मैंने बातें कहा, इसकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको ये भी, आपको हमारे टीम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको PPT भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये एकदम बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये करेंगे। और अगला जो हम आपसे मिलेंगे, जो मास्टर क्लास में, जो अगले महीने की तारीख और जो डेट वगैरह इस दिन है, वो तो आपको हमारी टीम बता देगी। और विषय आपका यही गर्मियों के ऊपर ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग और अंदर प्रवेश करेंगे, हम फोकस करेंगे। अभी मैंने सारी चीजें कंसंट्रेट किया, वात पित्त कफ को भी नियंत्रण किया। अब हम लोग अगले ये में वी विल फोकस ऑन ऑन वन थिंग, दैट इज डाइजेशन। जो मैंने एक चीज पर बहुत देर आज भी बोला था, लेकिन उस दिन हम फोकस करेंगे। उस दिन हम आपको थोड़ा सा अच्छे से, आज भी मैंने थोड़ा सा डेमो करके बताया,
उस दिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डेमो करके बताऊंगा। तो मुझे लगता है अभी किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने प्रश्न को बताएंगे, फिर हम लोग उस प्रकार हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। थैंक यू। राधे राधे।